हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ ट्रिप्स और ट्रिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ आयन के बारे में। पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने कंपाउंड होते हैं उनका नाम आपको याद नहीं करना है, उसका नाम किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे ट्रिक्स और तरीके से सारा कंपाउंड का नाम इस लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप लोग सीख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ आयन। तो आयन की अगर बात करें तो आयन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायंस बोला जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव आयन का नाम किस तरह से लिखा जाता है, यानी कि नेमिंग ऑफ नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। तो सबसे पहले एनायन के बारे में पढ़ते हैं, एनायंस। तो एनायंस की अगर बात करें तो क्या क्या बात है इसके लिए, तो तीन चीज़ें देखिए यहाँ पे एनायंस के बारे में आपको देखना है कि पहला चीज़ कि ये नेगेटिव होता है जो कि बता चुका हूँ, और दूसरा चीज़ कि अगर ये एनायन है यानी कि नेगेटिव आयन का नाम लिखना है तो इसके नाम में तीन वर्ड्स इंड होता है। पहला वर्ड्स जो होता है वो होता है आइड, और दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है आइट, और तीसरा होता है एट। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि ऑलवेज इंडेड विथ। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख रहा हूँ कि एनायन का नाम जो होता है वो ऑलवेज इंडेड विथ, किस वर्ड से इंड होता है, तो ऑलवेज इंडेड विथ किससे इंड होता है। तो देखिए, पहला होता है आइड, और दो वर्ड्स को अलग से लिख रहा हूँ मैं, दूसरा होता है आइट और तीसरा होता है एट। ये तीन वर्ड से एनायन का नाम हमेशा इंड होता है यानी ख़त्म होता है। ओके, तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आइड कब यूज करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आइट और एट कब यूज करेंगे एनायन के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ आइड, यूज ऑफ आइड। ओके, देखिए, तो आइड तब लगाते हैं हम नाम में जब, देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट हो और उस एलिमेंट के नाम में अगर आइड लगा देंगे तो उसका नाम एलिमेंटाइड बन जाएगा। उसका नाम क्या बन जाएगा, एलिमेंटाइड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कोई एलिमेंट और उस एलिमेंट में नाम में लास्ट में क्या लगाया मैंने, आइड लगाया, तो नाम क्या बन जाएगा, एलिमेंटाइड। जैसे कि मान लिया कि नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पे ये निगेटिव चार्ज होता है तो एनायन हो गया। तो एलिमेंट नाइट्रोजन है तो यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे नाइट्रोजन लिख देंगे, तो नाइट्रोजन और साथ में आइड लगा देंगे तो आइड पूरा नाम बन जाएगा नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्राइड ले लेंगे और आइड लगा देंगे तो नाम बन जाएगा नाइट्राइड। अब देखिए, ये जो एलिमेंट होगा, ओके, ये जो एलिमेंट होगा वो ऑलवेज नॉन मेटल होगा। ये जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन मेटल होगा, यहाँ पे मेटल नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट हो तो उस पर निगेटिव चार्ज है तो सारे एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज सेम तो होता नहीं है, सभी एलिमेंट पे जो निगेटिव चार्ज है वो अलग अलग निगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे, पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए देखिए, जो एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें से 8 घटा देंगे, -8 कर देंगे, तो जो एलिमेंट पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन, ठीक, तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट हुआ जो कि नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं ये हम आपको बता देंगे, और -8 कर देंगे, तो 5 में से -8 किया तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया N-3, जो कि यहाँ पे बताया, तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्राइड। इसी तरह से बाकी जितने एलिमेंट है उनका नाम किस तरह से लिखेंगे वो भी देखते हैं, निगेटिव वाले का। ओके, तो मैं क्या बताया कि आइड का यूज बता रहा था मैं, आइड का यूज कैसे करते हैं। तो एलिमेंट है और एलिमेंट पे जो चार्ज है वो कैसे निकालना है, तो एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 माइनस कर देते हैं तो जो चार्ज है वो निकल जाता है। तो देखिए, इतना मैंने नॉन मेटल एलिमेंट लिखा हूँ और इसके ऊपर चार्ज में लिख दिया हूँ। तो कार्बन की जैसे बात करें तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और -8 करेंगे तो -4 चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का अभी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और -8 करेंगे तो -3 आएगा, और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6
6 - 8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, -8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 6 होता है, और 8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये तुम सारे यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोनो एटॉमिक एनायन है, मोनो एटॉमिक एनायन यानी कि नेगेटिव आयन है। और यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा एटम है तो ये पॉली एटॉमिक एनायन हो गया। और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज में लिखा हो, तो पॉली एटॉमिक एनायन पे भी जो चार्ज होगा वो चार्ज लिख दिया, लेकिन हमेशा इसके नाम में आइड वर्ड इंड होगा। कौन सा वर्ड इंड होगा? आइड। देखिए इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो अगर एनायन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन किसी एटम के साथ नहीं है, यहाँ भी कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो वह नेगेटिव आयन यानी कि वह एनायन जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है तो उसके लास्ट में हमेशा आइड वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? आइड। जैसे कि देखिए, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन है, अब आइड जोड़ देना है तो नाम बन जाएगा इसका कार्बाइड। आइड लास्ट में जोड़ दिया तो नाम बन गया कार्बाइड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसके नाम में भी आइड जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा नाइट्राइड। ओके, अब सल्फर के लास्ट में आइड जोड़ेंगे तो यहाँ से नाम बन जाएगा सल्फाइड। ओके, अब ये क्लोरीन है, नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे आइड जोड़ेंगे तो बनेगा क्लोराइड, और यहाँ आइड जोड़ देंगे तो इसके लिए बन जाएगा ऑक्साइड। अब देखिए, अगर O पे -2 चार्ज है तो इसको ऑक्साइड पढ़ते हैं, लेकिन O2 पे -1 चार्ज है तो इसको पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, सुपर ऑक्साइड। अब देखिए, अगर O2 पे -2 चार्ज है तो इसको पढ़ेंगे पर ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्साइड। और N पे -3 चार्ज है, देखिए N पे -3 चार्ज है तो ये तो नाइट्राइड हो गया, और N3 पे -1 चार्ज है यानी 3 एटम पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 एटम पे 3 माइनस है तो इसका नाम पढ़ते हैं एजाइड। तो इसके भी नाम में लास्ट में आइड आया, एजाइड। और ये Cn- है तो इसको साइनाइड पढ़ा जाता है तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइड। और HS पे माइनस है तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड या बाईसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन और सल्फाइड नाम हो गया। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इतने एनायन का नाम मैंने लिख लिया। अब देखिए इससे फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसको ये सारे नॉन मेटल है और इससे कोई भी मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम उठाइए और इससे जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो भी फार्मूला बनेगा तो उस फार्मूला का नाम हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोजन या सल्फर ले लेते हैं, तो मान लीजिए सोडियम से चलिए जोड़ के देखते हैं। तो सोडियम यहाँ पे ले लिया, और सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 का चार्ज होता है, और इस सोडियम से मैंने जोड़ रहा हूँ नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना बता दिया? -3 चार्ज बता दिया। अब देखिए, जब भी फार्मूले बनाए जाते हैं तो चार्ज का क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो +1 चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा और -3 चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? Na3, ये 3 चार्ज यहाँ पे आया और 1 चार्ज यहाँ जाएगा तो Na3N बनेगा। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये है सोडियम, ओके, और इसका नाम यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ नाइट्राइड, तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम नाइट्राइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्राइड नाम हो गया। ओके, अब इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सल्फर ले लिया और सोडियम से ही जोड़ रहे हैं, तो सोडियम पे +1 चार्ज है और सल्फाइड पे -2 चार्ज है, तो 1 चार्ज यहाँ पे और ये 2 चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए फार्मूले क्या बन जाएंगे? इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो Na2S बन जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो अगर कोई डायरेक्ट ये कंपाउंड दे दिया और बोला कि भाई इसका नाम बताइए, तो पहले आप देखिए कि जो 2 यहाँ पे लिखा है वो ये इसका चार्ज है, यानी कि 2 इस पे -2 चार्ज है, और मैं बताया आपको कि सल्फर पे जो -2 चार्ज रहेगा तो इसके लिए क्या नाम पढ़ते हैं? सल्फाइड पढ़ते हैं। तो इसका नाम होगा सोडियम और इसका हो जाएगा सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो मैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था यानी कि मेटल था वो सोडियम लिया, सोडियम की जगह पर आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम कोई भी ले सकते हैं, बस फार्मूला बदलता जाएगा। जैसे कि मान लिया कि मैग्नीशियम यहाँ ले लेंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम ले लेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा। ओके, इस तरह से कोई भी यहाँ से कंपाउंड उठा के हम नाम बना सकते हैं। जैसे कि एक कॉमन नाम आप लोग पढ़े हैं सोडियम क्लोराइड, तो उसको देख लेते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन पे जो चार्ज होगा वो -1 चार्ज,
तो सोडियम का एक चार्ज यहाँ जाएगा और क्लोरीन का एक चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ से फार्मूला जो बन जाएगा NaCl बन जाएगा और इसका नाम क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए क्लोराइड हो जाएगा। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि Cl ले लिया। ओके, तो इसको हम कैल्शियम के साथ जोड़ते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम पे जो चार्ज होगा वो +2 चार्ज होगा। ओके, ये चार्ज धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल पे कितने चार्ज होता था। नॉन मेटल के लिए तो बताया मैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो कैल्शियम पे 2 चार्ज है और Cn पे जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है। अब इसका फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो +2 चार्ज यहाँ पे और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा वो CaCN। अब 1 यहाँ पे आया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो 2 जो आया यहाँ पे उसका होल ट्वाइस हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो ये तो कैल्शियम हो गया और Cn पे जो चार्ज है वो 1 चार्ज है, यहाँ पे लिखा -1, तो इसको साइनाइड पढ़ते हैं। तो इसका नाम बन जाएगा कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड नाम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी एटम उठा के उसका फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम पे चार्ज होता है वो +3 चार्ज होता है और यहाँ से सल्फर उठा लेते हैं, सल्फाइड, जिस पे 2 चार्ज है। अब इसका फार्मूला बना लेंगे तो 3 चार्ज यहाँ पे और 2 चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा Al2S का होल थ्राइस। Al2 2 चार्ज यहाँ आया, एल्युमिनियम का 3 चार्ज आया। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो एल्युमिनियम सल्फाइड। एल्युमिनियम पढ़िए ये इसका नाम, और इसका नाम बता चुका हूँ, सल्फाइड होता है, तो नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फाइड। इस तरह से यहाँ से कोई भी कंपाउंड उठा के और उसको मेटल को इसके सभी के साथ जोड़ के और बहुत सारे फार्मूला बना के और सबका नाम इस ट्रिक से आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए ऑक्सीजन वाला ले लेते हैं। जैसे कि अगर सोडियम जुड़ा है O -2 से और सोडियम अगर जुड़ रहा है किसके साथ, O, इसको ले लेते हैं O2- के साथ, और यहीं पे सोडियम अगर जुड़ रहा है किसके साथ, तो O2-2 के चार्ज। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएंगे, इधर लिख रहा हूँ पीछे की तरफ देखिएगा। यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा, 2 चार्ज यहाँ पे, अच्छा सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, +1 का चार्ज होता है। यहाँ पे सोडियम कैल्शियम कोई भी ले सकते हैं, तो 1 चार्ज सोडियम के यहाँ जाएगा और 2 चार्ज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, तो Na2O बनेगा। यहाँ से फार्मूला 2 चार्ज आएगा। अब यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, तो देखिए 1 माइनस है 1 प्लस है, तो यहाँ से बन जाएगा NaO2 बनेगा, NaO2। और यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा भाई, तो Na 1 चार्ज यहाँ पे और 2 चार्ज यहाँ पे, तो Na2O2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों का नाम बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 लिखा है यानी कि 2 चार्ज है, और 2 चार्ज है तो इसको पढ़ा जाता है ऑक्साइड, तो ये सोडियम ऑक्साइड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं, एक भी कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, यानी कि 1 चार्ज है, और इस पे O2 पे -1 चार्ज रहेगा तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका नाम यहीं पे बन जाएगा सोडियम सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे 2 लिखा है तो O2 पे -2 चार्ज हो जाएगा तो ये बन जाएगा पर ऑक्साइड, तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड। यहाँ पे अलग अलग नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ एनायन में हम लोग आइड का यूज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आइट और एट का कैसे यूज करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ आइड। आइड कब यूज करते हैं, तो उस नेगेटिव आयन के साथ, यानी कि उस एनायन के साथ आइड लगाते हैं जिस एनायन में ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल नेगेटिव आयन होता है। ओके, अब आइट और एट कब लगाते हैं, तो पहला इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि उस एनायन के लिए हम यूज करेंगे, या पहला कंडीशन इसका ये है कि ये हमेशा पॉली एटॉमिक एनायन होगा, ऑलवेज पॉली एटॉमिक एनायन होगा। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब कि एक से ज़्यादा उसके अंदर एटम होगा। ओके, जैसे कि ये हो गया, देखिए NO3-, तो NO3- में देखिए एक से ज़्यादा एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है और 1 नाइट्रोजन का एटम है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा कंडीशन इसके लिए है आइट और एट लगाने के लिए कि मस्ट कंटेन ऑक्सीजन विथ एनी अदर एलिमेंट, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन, इस एनायन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन होगा तभी आइट या एट लगाएंगे। तो दूसरा कंडीशन इसका ये है कि मस्ट कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है, विथ
एनी अदर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। तो नाइट्रोजन कोई दूसरा एलिमेंट हो गया। और तीसरी बात इसके लिए है कि इसको ऑक्सी एनायन कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ अब ऑक्सीजन होगा। देखिए लिखा है मस्ट कंटेन ऑक्सीजन विथ एनी अदर एलिमेंट, तो इसके साथ ऑक्सीजन जब आ गया तो ये कहलाएगा ऑक्सी एनायन। ओके, तो दिस आर कॉल्ड ऑक्सी एनायन कहा जाता है। ठीक, 3 बातें इसके लिए देख लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब सवाल है कि भाई 8 कब लगाएंगे और 8 कब लगाएंगे। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि ये हो गया नाइट्राइट, यही एग्जांपल है, नाइट्राइट हो गया। तो ये कंडीशन सारा फुलफिल हो रहा है कि ये पॉलीएटॉमिक हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी है और इसी को ऑक्सी एनायन कहेंगे और इसका नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट। तो देखिए लास्ट में 8 आ रहा। तो अब सवाल है कि भाई 8 कब लगाएंगे और 8 कब लगाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 8 कब यूज करेंगे और 8 कब यूज करेंगे। 8 कब यूज करेंगे, देखिए वह एनायन जिसके पास एक ऑक्सीजन कम होगा, 1 ऑक्सीजन कम होगा तो उसके साथ 8 लगाएंगे। और वह निगेटिव आयन यानी कि ऑक्सी एनायन जिसके पास एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसके साथ 8 लगाएंगे। ओके, 1 ऑक्सीजन लेस तब लगाएंगे और इसके साथ क्या होगा 1 ऑक्सीजन मोर, जब एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो उसके साथ 8 लगाएंगे। या ये बोल सकते हैं कि 8 में अगर एक ऑक्सीजन को हम जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख दिया NO2- और इसमें जब एक ऑक्सीजन मैं जोड़ दूंगा इसके साथ तो यही बन जाएगा NO3-। तो देखिए ये अब NO2 एक माइनस है और एक NO3- है, तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन है और दोनों को ऑक्सी एनायन कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो मैं बताया कि अगर ये कंडीशन आ जाएगा तो या इसके नाम में 8 लगाएंगे या 8 लगाएंगे। अब देखना है कि ऑक्सीजन किस में कम है। तो NO2- में एक ऑक्सीजन कम है तो इसके नाम में 8 लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट। तो देखिए 8 लास्ट में आ रहा और इसके नाम में 8 लगा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्रेट। तो इसका नाम क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि SO4 और SO3-2 है और इसमें एक ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया तो यही बन जाएगा SO4-2। तो देखिए यहाँ भी एक ऑक्सीजन कम है और यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे 8 लगाएंगे, यहाँ 8 लगाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा सल्फाइट बन जाएगा। देखिए 8 आ रहा और इसका नाम क्या बन जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे सल्फेट। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा, 8 आ रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि ये हो गया ClO3- और ClO2- और एक हो जाएगा ClO3-। ठीक है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया तो इसको 8 लगाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा क्लोराइट और इसका नाम क्या बन जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्लोरेट। ओके, इतनी बातें देख लिया। अब देखिए, अब ये जो नाम लिखा गया है तो इसका अलग अलग फार्मूले किस तरह से बनाएंगे। जो भी ये एनायन है यानी कि नेगेटिव आयन है, इससे पॉजिटिव आयन को जोड़ सकते हैं। कभी भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन आपस में मिलता है तो दोनों जुड़ जाता है और फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों से के साथ, चलिए सोडियम का ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बाकी आप अलग अलग मेटल, किसी मेटल को यहाँ से जोड़ के फार्मूला बना के और उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि मैंने यहाँ पे सोडियम को जोड़ा, Na+ जोड़ा, यहाँ भी Na+ जोड़ा, ठीक है, इसके साथ और यहाँ Na+ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फार्मूला बन जाएगा एक चार्ज इसका यहाँ और एक चार्ज इसका यहाँ। तो कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा Na और एक माइनस आएगा तो एक माइनस है तो किसी पे
यहाँ पे नंबर नहीं लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे कुछ तो 1 मानते हैं उसको, ठीक है। तो Na हो गया, 1 माइनस यहाँ है और 1 प्लस इसका यहाँ आ जाएगा, तो NaNO3 हो जाएगा। अब नाम इसका कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे इसको सोडियम लिखेंगे और इसका नाम NO3 का नाम क्या लिखा हो, नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, तो NaSO4, तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम सल्फेट, तो 8 लगाएंगे और यहाँ से बन जाएगा NaClO3, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोरेट। उसी तरह से यहाँ भी सोडियम को जोड़ सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ एक सोडियम जोड़ा मैं, यहाँ भी एक सोडियम को जोड़ा और यहाँ भी एक सोडियम को जोड़ा। यहाँ पे सोडियम पे जो चार्ज है वो +1 का चार्ज है। आप मैग्नीशियम जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा NaNO2, यहाँ से बन जाएगा Na2SO3, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फार्मूला बनाने में, कि यहाँ पे जो सोडियम है यहाँ सोडियम के पास 2 चार्ज आएगा और सोडियम का 1 चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4 और यहाँ पे NaClO3 1 चार्ज है तो आएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा Na2SO3। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो Na2SO3 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, तो नाम हो जाएगा, इसका सोडियम लिखेंगे और इसका सल्फाइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। और यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, तो NaClO2 बनेगा फार्मूला, ठीक है। 1 चार्ज इसका यहाँ और 1 माइनस यहाँ जाएगा, तो NaClO2 बनेगा और नाम बन जाएगा सोडियम और इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट नाम था, ओके। तो इस तरह से आप जितने मेटल है यहाँ पे जोड़ के और अलग अलग कंपाउंड यहाँ से बना के और सबका फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 1-2 और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे मैं एल्युमिनियम ले लिया जिस पे चार्ज होता है वो 3 चार्ज होता है और यहाँ से सल्फेट को उठाया तो यहाँ पे प्लस हो गया SO4-2, ओके। अब देखिए 3 चार्ज इसका यहाँ पे और 2 चार्ज इसका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला यहाँ से बन जाएगा Al2, 2 चार्ज आया और 3 चार्ज इसका यहाँ जाएगा, SO4 का होल थ्राइस होगा, जो 3 चार्ज आएगा पूरे पे जाएगा, होल थ्राइस हो गया। अब नाम उसका वही होगा, इसको एल्युमिनियम लिखेंगे और SO4-2 का क्या नाम होता है, सल्फेट नाम होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर कैल्शियम लेते तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता, फार्मूला अलग आता, ओके। तो इतनी बातें देख लिए हम लोग, चलिए और आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बता दिया कि 8 और 8 कब लगाते हैं, तो वह नेगेटिव आयन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसके नाम में 8 और 8 लगाते हैं। 8 तब लगाते हैं कि जब एनायन के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है और 8 तब लगाते हैं जब एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से अगर 8 में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे 8 है और इस 8 में एक ऑक्सीजन अगर जोड़ दिया तो बन जाएगा 8 और अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया तो बन जाएगा पर 8, तो पर 8 बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ले लिया हूँ ClO2- और इससे एक ऑक्सीजन मैं जोड़ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है और इस पे एक ऑक्सीजन को मैं जोड़ रहा हूँ इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ClO3- बन जाएगा और एक ऑक्सीजन को और जोड़ दूंगा तो ClO4- बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन इससे कम है तो इसका नाम में 8 लगेगा और ये कहलाएगा क्लोराइड, तो इसका नाम तो क्लोराइड था। अब ऑक्सीजन एक जोड़ देंगे तो 8 बन गया, यानी कि ClO3- आ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरेट। अब 8 लगा देंगे और इसी पे एक ऑक्सीजन को और मैं जोड़ा तो ClO4- बना, तो ClO4- को बोलेंगे पर क्लोरेट। क्या नाम हो जाएगा, पर क्लोरेट। यहाँ से क्लियर हो गया। एक चीज़ और देखिएगा, अगर 8 है, ठीक है, या 8 दिया है, 8 या 8 यानी कि ये या ये दिया है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी एनायन, इसको बोलते हैं ऑक्सी एनायंस बोला जाता है। और अगर इस ऑक्सी एनायन के साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो बनता है कंपाउंड उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, यानी कि एक एसिड बन जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि 8 और 8 को ऑक्सी एनायन कहा जाता है, जो कि बता चुका हूँ, और इसी पे एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ऑक्सी एसिड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और एक है ClO4 माइनस। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका नाम क्या बताया था मैं, तो इसका नाम मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं क्लोराइड, जो कि लिखे हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे है इसका नाम क्लोराइड। ओके, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो क्लोरेट। एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा और इसका नाम बन गया परक्लोरेट। तो इसको बोलते हैं परक्लोरेट। लेकिन देखिए अगर ऑक्सीजन बहुत ही कम होगा, यानी कि इससे भी एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो हाइपो वहाँ पे वर्ड लगता है। इसको एक याद कीजिएगा आप। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट नाम हो जाएगा। ओके, देखिए तो मैं क्या बताया हूँ कि ये सभी जो लिखा हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये सब ऑक्सी एनायन है, ये सभी है ऑक्सी एनायन। ठीक है, ये सब ऑक्सी एनायन है। और ऑक्सी एनायन पे हाइड्रोजन को अगर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो ऑक्सी एसिड बन जाता है। तो चलिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और एसिड बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैंने जोड़ा, ठीक है, H+ को जोड़ा, तो यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो फार्मूला बन जाएगा HClO। H+ जोड़ेंगे, H+, तो प्लस माइनस को ख़त्म कर देगा तो HClO बन जाएगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, H+ को जोड़ रहे हैं तो HClO2 बन जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे H+ को, तो यहाँ बन जाएगा HClO3। और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे एक H+ को, तो यहाँ बन जाएगा HClO4। ओके, अब ये सभी जो होगा ये बन गया ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड। क्योंकि अभी तो मैं बताया कि अगर एनायन है ऑक्सी एनायन और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ऑक्सी एसिड बन जाता है। तो चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये है हाइपोक्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। देखिए क्या बताया कि 8 है और 8 है, तो 8 में एक ऑक्सीजन लगाते हैं तो बनता है पर8, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो एसिड बन जाता है, ऑक्सी एसिड। यहाँ पे देखिए 8 है, ये है ऑक्सी एनायन, और यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ऑक्सी एसिड बन गया। अब देखिए अगर ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन कम है, तो एनायन के लिए 8 लगाएंगे, लेकिन वहीं पे एसिड के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, तो यहाँ लिख दिया कि एसिड के लिए अस एसिड लगाएंगे, अस एसिड। और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 8 लगाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर एसिड होगा तो इक एसिड लगाते हैं नाम में, इक एसिड। इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताया कि अगर 8 है यानी एक ऑक्सीजन कम है, या 8 और 8 छोड़िए, बस ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन कम है एसिड में तो अस लगाते हैं, और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इक लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो कम ऑक्सीजन है, तो देखिए 8 लगाए, नाम में 8 लगाए। तो जब 8 होगा तो 8 के साथ अस लगाएंगे और 8 के साथ क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। तो इसके नाम में 8 है तो इस एसिड का नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो तो है ही, हाइपोक्लोराइड, तो नाम होगा हाइपोक्लोरस, ठीक है, एसिड नाम हो जाएगा इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी 8 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे हाइपो था, यहाँ पे केवल क्लोराइड था, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड नाम हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 8 लगा है, तो जब 8 लगेगा तो अभी मैं बताया कि 8 लगेगा तो इक लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ओके, तो देखिए यहाँ पे इक वर्ड आ रहा तो क्लोरिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे पर लगा है, पर, तो जैसे यहाँ पे हाइपो लगा था तो हाइपोक्लोरस एसिड था, तो यहाँ पे पर लगा है तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब ज़्यादा ऑक्सीजन है तो इक तो लगेगा ही लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। ओके, इतनी बातें देख लिए। चलिए तो देखिए इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड लिखा हूँ, तो देखिए ये कॉमन एसिड है जिसपे है NO3 माइनस
का 1 चार्ज। तो अगर NO3 पे माइनस का 1 चार्ज है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे और का ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इसके नाम में 8 लगाएंगे और इसका नाम बनेगा नाइट्रेट। तो मैं बताया था कि एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तो 8 लगाते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्रेट। और इससे एक ऑक्सीजन कम हो गया तो 8 लगाते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, नाइट्राइट। और ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है तो हाइपो लगाते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो नाइट्राइट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसके नाम में लगाएंगे पर नाइट्राइट। ठीक है, तो इसको इस तरह से कुछ हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 है और एक जोड़ दिया तो 4 हो गया, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन उड़ता है हवा में, और उड़ता वही है जिसके पास पर होता है, तो यहाँ पे पर लगा देंगे। ये याद करने का तरीका है, तो नाम हो जाएगा पर नाइट्राइट। और ऑक्सीजन अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया तो डेथ हो जाएगा। तो हाई ये क्या हो गया, इसीलिए याद कर सकते हैं हाई लगेगा यहाँ पे, यानी कि हाई ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे हाई लगेगा, यानी कि नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्राइट। अब इससे हम एसिड बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एसिड कैसे बनाएंगे भाई, मैं बताया था कि ऑक्सी एनायन पे जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो हाई एसिड बन जाता है, ऑक्सी एसिड। ये सब जो लिखा हूँ ये है ऑक्सी एनायन, ये सब ऑक्सी एनायंस है। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ऑक्सी एसिड बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा HNO4 बन जाएगा। तो अब यहाँ चलिए नाम अभी लिख रहे हैं, पहले एसिड लिख देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो यहाँ बन जाएगा HNO3 बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, H+ को जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा HNO2 बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, H+ को जोड़ा जाएगा तो यहाँ बन जाएगा HNO। अब नाम क्या होगा, तो देखिए यहाँ मैं बताया था कि जहाँ पे 8 लगेगा वो उस एसिड का नाम होगा में इक वर्ड लगेगा, और जिसमें 8 लगेगा उस एसिड के नेम में अस लगेगा। तो यहाँ पे 8 लगा है तो इस एसिड का नाम होगा नाइट्रस एसिड, अस लग रहा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड हो जाएगा। तो इस एसिड का नाम हुआ नाइट्रस एसिड। ओके, अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए 8 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, तो इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, इक लगेगा। और यहाँ पे जो है हाइपो लगा है और 8 लगा है तो अस यहाँ भी लगेगा, लेकिन साथ में अस यहाँ भी लगेगा लेकिन साथ में हाइपो लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो, ठीक है, नाइट्रस, हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इस एसिड का नाम क्या होगा, तो इस एसिड का नाम होगा, पर लगा है ना यहाँ पे, ठीक है, पर नाइट्राइट, तो इसका नाम हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड नाम हो जाएगा। ओके, पर नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड और उसके एनायन के भी बारे में पढ़ लिए। इस तरह से सल्फर का भी लिख सकते हैं और हम लोग फास्फोरस का भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं सल्फर वाला, और आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। जैसे कि मैं लिखा SO4-, तो SO4- लिखा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। देखिए 8 नाम में आ रहा। अब इससे एक ऑक्सीजन को मैंने कम कर दिया, माइनस ऑक्सीजन कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा SO3 -2 हो जाएगा। SO4 पे -2 चार्ज होता है, सॉरी, तो SO3 -2 हो गया। अब इस पे एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो ये बन गया, इधर एरो देखिए, ठीक है, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये बन गया। अब एक ऑक्सीजन इससे और कम हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा SO2 -2 हो जाएगा। और मैं बताया कि एक ऑक्सीजन और इस पर जोड़ देंगे तो फार्मूला बन जाएगा SO5 -2 बन जाएगा। तो ये सब ऑक्सी एनायन है, ये सब जो लिखा गया है ये सब क्या है, ऑक्सी एनायन, ऑक्सी एनायन ऑफ सल्फर। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे H+, तो यहाँ बन जाएगा HSO2, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, एक चार्ज होता है तो एक हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा H2SO5 बन जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे हाइड्रोजन 2 तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H2SO3 बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO2 बन जाएगा। अब नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, देखिए अब 8 लगा है ना, तो 8 लगा है
तो नाम एसिड के नाम में क्या लगेगा, इक, तो इसलिए इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो याद करते आ रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन पता नहीं था कि इक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 लगा है तो यहाँ पे लगाएंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए इसके नाम में क्या लगा है, नाम लिखा नहीं हूँ मैं, सल्फेट, ठीक है, चलिए बोल दिया था, तो ये है सल्फाइट, आइट लगा है नाम में तो यहाँ पे अस लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ओके, और यहाँ पे है इसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, तो ये हो जाएगा हाइपो सल्फाइट नाम है इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, और इसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये पर ऑक्सी एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरस एसिड। ओके, क्योंकि पर लगेगा, मैं क्या बताया कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है तो उसके नाम में पर लगता है। पर याद करने का तरीका, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो उड़ेगा, और उड़ता वही है जिसके पास पर होता है, तो पर एसिड लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ लिए हैं नेमिंग ऑफ एनायन के बारे में, यानी कि नेगेटिव आयन का नाम कैसे लिखा जाता है, सभी बातें मैं बता चुका हूँ। अगर ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ ले रहे हैं, क्लियरली याद कर ले रहे हैं, तो कहीं से भी नाम दिया जाए केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो आपको नाम याद रटना नहीं है, आप लोग समझ के देख के उसका नाम आराम से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेमिंग ऑफ कैटायन जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।